सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नुतं शरण्यं वृत्त्यार्तिहं व्रणतपालिभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदो महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोय तेरा। तुझको सौंपता प्रभु क्या लागेगा मोर तेरा। तुझको सौंपता प्रभु क्या लागेगा आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे गुरु महाराज के प्रिय शिष्य आदरणीय स्वामी श्री नंद किशोर बाबा,
आदरणीय श्री शिवानंद बाबा, आदरणीय श्री विनोद बाबा, इस पावन ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। कुछ कहने सुनने के पूर्व उच्च स्वर में गुरुदेव भगवान के नाम का जय घोष करें, ताकि यहाँ का वातावरण शुद्ध, शांत और पवित्र हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम आप गुरु महाराज द्वारा रचित सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट पावन ग्रंथ सत्संग योग से पाठ श्रवण कर रहे थे। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वराणि बोधत, क्षुरस्य धारा निशिता, दुरत्या दुर्गम पथस्तकवयो वदन्ति। उठो, जागो, अज्ञान रूपी निद्रा से जगने के लिए संत और शास्त्र कहते हैं। हम आप सुन रहे थे साधना के पथ पर भक्ति के मार्ग पर चलना, जिस तरह कि छुरे की धार पर चलना कठिन है, दुस्तर है, दुर्गम है। मीराबाई कहती हैं, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद्य मिल्या नहीं कोई। अंत साधना करने में, योग साधना करने में, भक्ति करने में बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है। मीराबाई कहती हैं कि जो मैं ये जानती, प्रीत किए दुख हो, तो नगर ढिंढोरा पीटती, प्रीत न करियो कोई। मीराबाई ऐसा क्यों कह रही हैं? मीराबाई इसलिए ऐसा कह रही हैं, उसको अंत साधना करने में, भक्ति करने में, भजन करने में बहुत कष्ट हुआ, बहुत पीड़ा हुई और दुनिया वालों ने बहुत सताया, इसलिए ऐसा कह रही। आपको पता होगा
जितने भक्त हुए, जितने महापुरुष हुए, दुष्ट लोगों ने बहुत कष्ट दिया। हमारे गुरुदेव जब ये भक्ति का, युक्ति युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो दुष्टों ने कहा कि मेही बाबा बहुत धर्म का प्रचार कर रहे हैं। बदमाश लोगों ने कहा कि यदि ये इतना धर्म का प्रचार हो जाएगा तो ये चोरी डकैती सब बंद हो जाएगी। हाँ, गंगा के इस पार गुरुदेव का कार्यक्रम था। दुष्ट लोगों ने प्लान बनाया, विचार किया, मेही बाबा का काम तमाम कर दो। ना मेही बाबा रहेंगे, ना धर्म का प्रचार होगा। उस समय गुरुदेव के लिए जहाँ भी सत्संग होता था उसकी कुटिया बनती थी। अभी कुछ महीने पहले ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी श्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी बाबा के गांव में सत्संग हुआ था ना, तो वहाँ लगभग प्रायः महात्माओं के लिए फूस की कुटिया बनी थी। तो गुरुदेव रात्रि के समय फूस की कुटिया में विश्राम कर रहे थे। वे दुष्ट बदमाश लोग गैलन में पेट्रोल, मिट्टी का तेल भर भर कर ले गए। वहाँ पहुँचे, गुरुदेव तो अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। उन बदमाश लोगों ने पूरी कुटिया के ऊपर, फूस तो ऐसे ही ज्वलनशील पदार्थ होता है, बस माचिस लगाने की देरी है। उसके ऊपर पेट्रोल छिड़का, मिट्टी तेल डाला और कुटिया के द्वार को बंद कर दिया। सामने से आग लगा दी, कुटिया धू धू कर जलने लगी। सामने वे बदमाश लोग कटार लेकर खड़े रहे कि जैसे ही मेही बाबा बाहर निकलेंगे हम लोग इनका काम तमाम कर देंगे। हल्ला गुल्ला हुआ, बहुत लोग दौड़े, बदमाश लोग वहाँ भाग गए। उन लोगों को विश्वास हो गया और उन लोगों ने देखा कि मेही बाबा कुटिया से बाहर नहीं निकले। उन लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई, चलो मेही बाबा मर गए। सवेरा हुआ, बदमाश लोगों के मन में हुआ कि चलो चलकर देखते हैं कि अब मेही बाबा का सत्संग कैसे होता है। तो बदमाश लोग जब गए तो बहुत दूर से ही उन लोगों ने देखा कि कल सत्संग में जितनी उपस्थिति थी भीड़, उससे 2 गुना 3 गुना अधिक आज के सत्संग में भीड़ है। अब बदमाश लोगों के मन में हुआ कि अरे जब मेही बाबा मर गए तो अब उनका सत्संग कौन कर रहे हैं। चलो चलकर देखते हैं। जब पांडाल के पास पहुँचे तो बहुत दूर से ही बदमाश लोगों ने क्या देखा कि जिस मेही बाबा को हम लोग मार दिए थे वही मेही बाबा मंच पे बैठकर प्रवचन कर रहे हैं। तो मीराबाई इसलिए ऐसा कह रही हैं कि दुष्ट लोगों ने बहुत सताया था, बहुत दुख दिया था, बहुत कष्ट दिया था, और सबसे अधिक दुख मीराबाई को राणा ने दिया था। राणा,
राणा ने कहा, ये कुलटा, ये कुलक्षणी, ये कुलघातिनी मेरे कुल की मर्यादा को मिट्टी में मिला दी, इसलिए इसको मार डालो। अब सीधे तो मार नहीं सकते थे। राणा ने कहा, इसको भूत घर में रहने के लिए दे दो, जिस घर में भूत प्रेत, खंडर वाला घर जो होता है, कई जगह हमने देखा है, बहुत बढ़िया बिल्डिंग और भूत प्रेत रहते हैं, भूत प्रेत, उसमें रहने के लिए दे दो और भूत प्रेत उसे नोच नोच कर खा जाएंगे, जिंदा ही खा जाएंगे। मीराबाई सदैव अपने इष्ट भगवान को अपने हृदय से लगा कर रखती थी, और जो भक्त, जो साधक अपने इष्ट भगवान को, अपने गुरुदेव भगवान को हृदय से लगा कर रखते हैं, उसका भला कौन क्या बिगाड़ सकता है। वही धीरेन्द्र ब्रह्मचारी बाबा, उन्हें कम लोग जानते हैं, ठीक है, जो पुराने लोग हैं वही जानते हैं। ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे रहते थे, वहीं साधना करते थे, बड़े ही मतलब हट्ठे कट्ठे थे, बहुत मजबूत उनका शरीर था। पैंतीस 40 भक्त लोग कोलकाता से आए और कहने लगे कि बाबा जी चलो ना बद्रीनाथ, हमें दर्शन करा दो, घूम के आते हैं। तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी बाबा ने कहा कि ठीक है चलो। बस बुक किया, निकले। ड्राइवर के किसी गलती के कारण बस अचानक खाई में जाने लगी। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी बाबा समझ गए कि अब बस नहीं बचेगी। इन्होंने आंख बंद कर ली और गुरु महाराज को याद करने लगे। खूब भाव विभोर होकर जप करने लगे, गुरु मंत्र का जप। देखिए गुरु मंत्र में कितनी शक्ति है। खूब अनन्य भाव से श्रद्धावंत होकर गुरु मंत्र का जप करने लगे। जब बस खाई में जाने लगी तो उनके सामने एक छोटी सी बच्ची थी। वो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी बाबा के गले से लिपट गई, डर के मारे, भय के कारण गले से लिपट गई। बस के चिथरे चिथरे उड़ गए। जितने लोग थे वे सारे लोग मरकर उसी नदी में बह गए। किसी का शरीर तक नहीं मिला, किसी का बॉडी नहीं मिला। सभी लोग बह गए, बस के चिथरे चिथरे उड़ गए। लेकिन जब धीरेन्द्र ब्रह्मचारी बाबा की आंख खुली तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी बाबा देखते क्या हैं कि ना तो मैं खाई में गया, ना मैं नदी में गया। इनकी जब आंखें खुली तो ये अपने आप को सुरक्षित सड़क के किनारे पाते हैं, रोड के किनारे। और वो जो बच्ची गले से लिपटी हुई थी ना, वो भी बच गई। बस 2 जने बचे। तो मैं कह रहा था कि जो निरंतर अपने इष्ट भगवान को याद करते हैं, जो निरंतर अपने इष्ट भगवान को हृदय में बसा कर रखते हैं, हृदय से लगा कर रखते हैं, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मीराबाई उस खंडर भूत प्रेत वाले घर में पहुंचती हैं। झाड़ू बुहारू कर
साफ सफाई कर, वहीं भगवान को विराजमान कर। जैसे हमारी माता जी कह रही थी कि मैं यहाँ कभी कभी आती हूँ, कभी कभी रहती हूँ, और जब भी आती हूँ तो पूरे घर की साफ सफाई, सत्संग भजन होता है। सेम उसी तरह से मीराबाई झाड़ू बुहारू कर, साफ सफाई कर, अपने इष्ट भगवान को वहीं विराजमान कर, बैठकर जप करती है, ध्यान करती है, अपने इष्ट भगवान की स्तुति प्रार्थना आरती करती हैं। और वहीं बैठकर जब खूब मन लगाकर ध्यान भजन सत्संग करने लगे तो उसके ध्यान भजन सत्संग के प्रभाव के कारण उस घर में जितने भूत प्रेत रहते थे, वो ध्यान भजन सत्संग के प्रभाव के कारण वे सारे भूत प्रेत जोनि से सदा सदा के लिए मुक्त हो, मुक्त हो गए। ये हमारे गुलाब चंद बाबू, हाँ, परमात्मा के परम भक्त, और उनके कल्याण के लिए पूज्या माता जी हर वर्ष सत्संग करती हैं, करवाती हैं, ठीक है। हाँ, मीराबाई कितना देर सत्संग की थी, कितना देर ध्यान भजन की थी, थोड़े समय की, और भूत प्रेत मुक्त हो गए। राणा ने पूछा अपने सेवकों से, क्या हुआ, वो मरी कि नहीं मरी, वो दुष्टा कुलघातिनी का क्या हुआ। राणा के सेवकों ने कहा कि वो तो बिल्कुल आनंद से भजन कर रही हैं, ध्यान कर रही हैं, योग कर रही हैं, हाँ, कीर्तन कर रही हैं। राणा ने कहा कि ऐसे नहीं मरेगी। फिर एक बिस्तर पिटारे में बंद करो और उसे पहुंचा दो, कह देना इसमें भगवान के गले का पहरा हुआ पुष्प माल है, फूलों की माला। था तो विषधर सर्प। राणा का सेवक पहुंचा और कहता है कि मीराबाई, इसमें इस पिटारे में भगवान के गले का पहरा हुआ पुष्प माल है, इसे ग्रहण करो, इसे धारण करो। था तो विषधर सर्प। मीराबाई जैसे सुनती हैं किस पिटारे में भगवान के गले का पहरा हुआ पुष्प माल है, दोनों हाथों से पकड़ती हैं और जैसे ही पिटारे को खोलती हैं, था तो विषधर सर्प। साधना भक्ति की शक्ति तो देखिए, था तो विषधर सर्प, लेकिन जैसे उस विषधर के पिटारे को खोलती हैं, भगवान की कृपा से वो विषधर तुरंत पुष्पमाल के रूप में परिणत हो गया, फूलों की माला बन गई, फूलों की माला बन गई। हाँ, मीराबाई पुष्पमाल पहनकर भाव विभोर होकर श्रद्धा से भक्ति भाव से भगवान नाम संकीर्तन करती हुई नाचने लगी। राणा ने पूछा क्या हुआ। राणा के नौकरों ने कहा पता नहीं उसके हाथ में क्या जादू है, क्या वो जादू मंत्र टोना जानती हैं। गांव समाज की बात मैं सुना रहा हूँ। गांव समाज में कोई माँ बहन
अर्धरात्रि के समय जग के भजन करती है, ध्यान करती हैं, तो लोगों के मन में संदेह होता है कि पता नहीं आधी रात को ये क्या जादू मंत्र टोना करती है। हाँ हाँ साहब, मैंने सुना है। राणा ने कहा कि ऐसे नहीं मरेगी, वैद्य को बुलाओ। वैद्य आया, सुन, ऐसा जहर तैयार करो, ऐसा हलाहल कालकूट विष तैयार करो कि पीना तो दूर की बात, आदमी छूते ही मर जाए। हाँ, वैद्य ने जहर तैयार किया, जहर राणा को पहुंचाया। राणा ने स्वर्ण पात्र में जहर भरकर मीराबाई को भेजा और यह कहलवाया कि जाओ कह देना कि ये भगवान का शरणामृत है, ये भगवान का शीत प्रसादी है। था तो जहर, सेवकों ने झूठ कहा, सेवकों ने झूठ बोला, और मीराबाई जैसे ही सुनती हैं कि ये भगवान का शरणामृत है, शीत प्रसादी है, मीराबाई दौड़कर उस जहर के पात्र को पकड़ती हैं और एक ही श्वास में सारा जहर पी जाती हैं। परिणाम क्या हुआ? जो जहर मारक था, जो जहर मारने वाला था, जो जहर मारक था, वो जहर तारक बन गया। मीराबाई का मन, जितना भजन में मन पहले लग रहा था, वो जहर पीने के बाद मीराबाई का हजारों गुना अधिक मन भजन में लगने लगा। और मीराबाई जितना पहले सुंदर दिख रही थी, वो जहर पीने के बाद उससे पहले से सैकड़ों गुना अधिक सुंदर दिखने लगी। हाँ, ऐसा होता है क्या? हाँ, परमात्मा की कृपा हो जाए तो होता है। देखिए, एक वृद्ध बाबा को मैंने देखा, कटिहार डिस्ट्रिक्ट में, बुजुर्ग थे। ये हमारे जो शिवजी बाबा हैं, इनसे अधिक उम्र के थे। हाँ, वो खूब ध्यान करते थे, गुरु महाराज का खूब ध्यान करते थे, खूब। गुरु महाराज का जो बहुत ध्यान करते थे, उसका परिणाम उन्हें क्या मिला? उनकी आवाज़, उनकी जो वाणी थी, बिल्कुल हूबहू गुरु महाराज के जैसे हो गई थी। हाँ, दूर से कोई सुनते थे तो ऐसा लगता था कि गुरु महाराज बोल रहे। हाँ, बाबा कबीर को हाथी से कुचलवाया गया। दुष्टों ने बाबा कबीर को अग्नि में जलाया, और अग्नि में जलाने के बाद बाबा कबीर का कुछ नहीं बिगड़ा। अग्नि में जलाने के बाद बाबा कबीर जितना सुंदर पहले दिख रहे थे, उससे कई गुना अधिक सुंदर दिखने लगे। पूरा शरीर उनका बिल्कुल स्वर्ण जैसा चमकने लगा। हाँ, राणा ने पूछा क्या हुआ? सेवकों ने कहा कि वो तो बिल्कुल स्वस्थ है, मस्त है, भगवान के भजन में लीन है। अरे मरी नहीं ना महाराज, वो पूरा जहर पीकर भी, सारा जहर पीकर भी बिल्कुल स्वस्थ है। ओ, लगता है कि वैद्य ने मेरे साथ धोखा किया है। उसने जहर नहीं, अरे उसने तो ऐसे ही नींबू पानी पुदीने का शरबत बना के दे दिया होगा। मीरा से कुछ वो सोने चांदी गहने जेवर रिश्वत में ले लिया होगा। लोभ के कारण उसने जहर नहीं बनाया। वैद्य को बुलाओ। श्री सद्गुरु वैद्य को बुलाया। वैद्य आया। जी महाराज,
अरे तूने मेरे साथ धोखा किया है। महाराज मैंने कोई धोखा नहीं किया। अरे तुमने जहर नहीं, तुमने तो ऐसे ही शरबत बना के दे दिया होगा। नहीं महाराज मैंने जहर बनाया था, पता नहीं उसके हाथ में क्या जादू है कि जहर भी हाथ लगते ही अमृत बन जाता है। हाँ। राणा ने कहा अपने सैनिकों से कि इस स्वर्ण पात्र में अभी भी जहर लगा हुआ है, इसके जीभ पे टपकाओ, यदि ये मर गया तो हम समझ लेंगे कि सचमुच में इसने जहर बनाया था। अब तो वैद्य बिल्कुल चीखने लगा, चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, हाथ जोड़ता हुआ कहने लगा कि महाराज ऐसा मत करिए, मैंने सचमुच में जहर ही तैयार किया था, पता नहीं वो कैसे बच गई। राणा ने कहा कि वो तो बच गई, वो तो मरी नहीं, अब उसके बदले तुम मरो, तुम मरो। वैद्यराज ने कहा महाराज ये जहर एक बूंद भी मेरे जीभ पे गिरा तो मैं मर जाऊंगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। राणा ने कहा अच्छा होगा, अच्छा होगा। सैनिकों से कहा इसको पकड़ो, जबरदस्ती इसके जीभ पे जहर टपकाओ। जैसे ही जीभ पे एक बूंद जहर टपकाया कि वैद्य छटपटा के धराम से जमीन पे गिरा और वैद्य उसी समय मर गया। राणा बड़ा खुश हुआ, लेकिन वैद्य के बच्चे, पत्नी, स्वजन, परिजन सभी लोग बिलख बिलख कर रोने लगे। स्वजन परिजनों ने कहा कि जो मीराबाई सारा जहर पीकर भी स्वस्थ है, मस्त है, उन्हीं की शरण में जाना चाहिए, उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। सभी लोग रोते बिलखते हुए मीराबाई के पास पहुँचे। मीराबाई मंदिर में बैठकर ध्यान कर रही थी, परमात्मा का भजन कर रही थी। ये छोटे छोटे बच्चे लोग चरण में पड़कर रोने लगे। मीराबाई ध्यान से उठती हैं और पूछती हैं क्या बात है। वैद्य की पत्नी कहती हैं कि भाई साहब कृपा करो, दया करो, मेरे पतिदेव बड़े दुष्ट हैं, वो आपको मारने के लिए जहर बनाए थे, उन्होंने जहर बनाया था। हाँ आप तो मरी नहीं, लेकिन जहर बनाने वाले मेरे पतिदेव खुद मर गए। भाई साहब देखो ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये अनाथ हो जाएंगे, आपके ऊपर तो साक्षात भगवान की कृपा है। भाई साहब ऐसी कृपा करो, ऐसी दया करो कि वैद्य राज स्वस्थ हो जाएं, ठीक हो जाएं। जब बहुत रोने लगे, बहुत बिलख बिलख कर जब बच्चे लोग रोने लगे तो मीराबाई को दया आ गई और मीराबाई भगवान से वहीं मंदिर में प्रार्थना करने लगी। वैद्य कहाँ मरा था? श्री सद्गुरु वैद्य कहाँ मरा था? हाँ राणा के महल में। और मीराबाई बहुत दूर मंदिर में भगवान से प्रार्थना कर रही है। प्रार्थना करती हुई मीराबाई रोने लगी और कहने लगी कि हे प्रभु वैद्य के ऊपर कृपा करो, दया करो, ऐसी कृपा करो कि वैद्य स्वस्थ हो जाए। प्रार्थना में शक्ति होती है। हाँ आप लोग करते हैं क्या? प्रार्थना करते हैं? हाँ करते हैं। एक सज्जन कह रहे थे कि कभी कभी अपने उसमें कह रहे थे कि महाराज जी कभी कभी ठीक ठीक स्तुति प्रार्थना होती है, ठीक ठीक कभी कभी स्तुति प्रार्थना मैं कर पाता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप कभी कभी स्तुति प्रार्थना करते हैं? उन्होंने कहा नहीं नहीं, करता तो रोज हूँ लेकिन बनता कभी कभी है। इस तरह से वो बोल रहे थे, बनता कभी कभी है। मैंने पूछा वो कैसे? तो उन्होंने कहा कि स्तुति प्रार्थना तो रोज करता हूँ
जिस दिन स्तुति प्रार्थना करते हुए मेरे नेत्र से अपने आप अश्रुपात होने लगता है, प्रेमाश्रु झड़ने लगता है, उस दिन हमें लगता है कि आज ठीक ठीक मैंने स्तुति प्रार्थना की। हाँ, मीराबाई प्रार्थना करती हुई रोने लगी, आंसू बहाने लगी। मीराबाई तो बहुत दूर मंदिर में प्रार्थना कर रही हैं और उसी समय भगवान की ऐसे कृपा भई कि भगवान की कृपा से वो मरा हुआ राज्य वैद्य जीवित होकर उठकर खड़ा हो गया। वैद्य समझ गया यह नवजीवन किन्हीं की कृपा से दया से मिला है, तो किसी न किसी भक्त, और यहाँ पर यदि कोई भक्त भक्तिन है तो वो केवल मीराबाई हैं। दौड़ता हुआ मीराबाई के शरण में पड़ गया, क्षमा मांगने लगा और मीराबाई के परम भक्त बन गया। मीराबाई मेढ़ता को छोड़ श्री सद्गुरु मेढ़ता को, अपने घर को छोड़ कर वहाँ से निकल गई। क्यों निकल गई? उसे लोग बहुत सता रहे थे। हाँ, जो संत होते हैं, जो साधु होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनके लिए पूरे संसार का घर अपना घर है। ठीक है, पूरे संसार के लोग उनके अपने, हाँ, अपना परिवार है। हाँ, सब अपने। मीराबाई वृंदावन आ गई, वृंदावन में रहती, भगवान का भजन करती। एक दिन एक सखी कहती हैं कि बाई साहब, क्या ससुराल नहीं जाओगी? हाँ, कोई बुलावा आया है। हाँ। जैसे ही मीराबाई सुनती हैं, निकल पड़ती हैं। पैदल यात्रा करती हुई मीराबाई द्वारिका पहुंची, और जैसे ही द्वारिका पहुंची तो मीराबाई देखती क्या है कि यहाँ द्वारिका तो है ही नहीं। द्वारिका पूरी तो भगवान की नज़रों के सामने समुद्र में समा गया। वहीं तट पर एक मंदिर था, मंदिर में जाती हैं, भगवान को प्रणाम करती हैं, और इतना स्वास्थ्य बिगड़ा कि मीराबाई बिल्कुल वहीं अचेत अवस्था में चली गई, बिल्कुल बेहोश हो गई। सखी, वहाँ की माँ बहनें भगवान के मंदिर में, भगवान की मूर्ति के सामने मीराबाई के लिए प्रार्थना करती हुई कहने लगी कि हे प्रभु, एक बार, केवल एक बार मीराबाई को स्वस्थ कर दो। एक बार ये स्वस्थ हो जाए तो हम लोग अपने हाथों से इन्हें भोजन कराना चाहती हैं, इनकी सेवा करना चाहती हैं। एक साधारण जन को आप भोजन कराते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है। एक भक्त को भोजन आप कराते हैं तो उससे कई गुना अधिक आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। एक महात्मा को भोजन कराते हैं तो उससे कई गुना बढ़कर आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। और एक संत को आप भोजन कराती हैं तो हजारों गुना अधिक, साधारण जनों से हजारों गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। श्री सद्गुरु। वहाँ की माँ बहनें प्रार्थना करती हुई रोने लगी, और जब बहुत रोने लगी तो उसी समय साक्षात भगवान वैद्य के रूप में वहाँ प्रकट हुए। वहाँ की माँ बहनें कहने लगी, हे वैद्य, बाईसा को स्वस्थ कर दो।
ये स्वस्थ हो जाएंगे तो हम लोग आपको मुँह मांगा इनाम देंगे, जितने स्वर्ण आभूषण हीरे मोती जो चाहिए देंगी। भगवान रूप वैद्य ने कहा ठीक है, आप लोग यहाँ से बाहर चली जाओ। वो माँ बहनें वहाँ से बाहर चली गई और भगवान रूप वैद्य मीराबाई के सरहाने में बैठ गए। मीराबाई बिल्कुल अचेत अवस्था में है। भगवान रूप वैद्य ने मीराबाई के सर को अपने दोनों हाथों से उठाते हैं और सर को उठाकर वैद्य रूप भगवान ने अपनी गोदी में ले लिया। इतना बड़ा सौभाग्य किनका होगा कि स्वयं भगवान चलकर आवें और अपने भक्त को उठाकर गोदी में ले लें। इतना बड़ा सौभाग्य यदि किन्हीं का होगा, इतना बड़ा सौभाग्य किसी भक्त का ही हो सकता है। वैद्य रूप भगवान रूप वैद्य ने मीराबाई के सर पे हाथ रखा और सर को सहलाना शुरू किया। 2-4 बार ही मीराबाई के सर को सहलाया कि मीराबाई के शरीर में जो भी कष्ट था, जो भी पीड़ा थी, जो भी दुख था, वो सारा दुख दूर हो गया और मीराबाई स्वस्थ होकर उठकर बैठ गई। मीराबाई जोर जोर से आवाज देने लगी, करी सखी मैं छली गई। माँ बहनें दौड़ कर आई, क्या हुआ भाई साहब, आप इतना जोर जोर से क्यों चीख रही हैं, क्यों आवाज दे रही हैं? मीराबाई रोती हुई कहने लगी कि अरे सखी मैं छली गई, स्वयं भगवान आए थे, स्वयं मेरे ठाकुर जी आए थे और मुझे छोड़कर चले गए। वहाँ की माँ बहनें कहती हैं कि आपको भ्रम हुआ है, आपको संदेह हुआ है, आपको संशय हुआ है। आप जिन किन्हीं को भी देखती हैं तो आप कहती हैं कि ये मेरे भगवान हैं, ये मेरे ठाकुर जी हैं। बात तो बिल्कुल सही है, बात तो बिल्कुल सत्य है। जो भक्त होते हैं, जो सच्चे साधक होते हैं, जो संत होते हैं, वे सब में परमात्मा को देखते हैं। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में अच्छा यह भाव भीतर में हो जाए, यह भाव भीतर में हो जाए तो फिर किसी से कलह क्लेश नहीं होगा, किसी से झगड़ा झंझट नहीं होगा, किसी से लोग ईर्ष्या द्वेष नहीं करेंगे, हाँ, अहंकार नहीं होगा। लेकिन मैंने देखा है साहब, देखा है, थोड़ा सा ज्ञान हो गया, ठीक है, थोड़ी जानकारी हो गई, थोड़ा मान सम्मान मिला तो लोग अहंकार में फूलने लगते हैं। और मानव का सबसे बड़ा शत्रु है अहंकार, साधक का तो सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए कि वो साधना में फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ध्यान में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे ही अहंकार होगा तो परमात्मा उनसे मीलों दूर हो जाते हैं। क्योंकि भगवान ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जिसका अंतःकरण निर्मल है, शुद्ध है, पवित्र है, परमात्मा उन्हीं को मिलते हैं और वही साधना के पथ पर आगे बढ़ पाएंगे। उधर मेड़ता में, राजस्थान में अकाल पड़ा। अकाल देखें बाबा, पुराने ज़माने में देखें क्या? हाँ, या तो मरुआ की रोटी खानी है या उड़द की रोटी, उड़द का सत्तू, उड़द की रोटी, उड़द की दाल, सब कुछ उड़द की, हाँ, जिसको कलाई बोलते हैं आप लोग, हाँ,
पुराने ज़माने के लोग हमसे बताते रहते हैं। हाँ, श्री सद्गुरु। और इतनी बीमारियां पहले नहीं थी, ठीक है। क्यों? कि जो भी कुछ खेत में होता था शुद्ध होता था, ठीक है। ये खाद नहीं डाले जाते थे। मैं भी बचपन में मैंने भी देखा है, ये खाद नहीं डाले जाते थे। इस श्रावण भाद्र मास में जो मक्का हुआ करता था ना, ठीक है, वो बिना खाद के, और उसी की रोटी लोग सालों भर खाते थे। हाँ, वो खेसारी, मटर, मूंग, हाँ, अरहर, कलाई, जो भी लोग ऐसे छींट देते थे, जो होता था वही खा के अपना लोग गुजर बसर करते थे, रहते थे। आज इतनी बीमारियां क्यों हो रही हैं? जो पेस्टिसाइड, वो क्या, वो खाद, अंग्रेजी, वो केमिकल, क्या क्या लोग वो करते हैं, ठीक है। इसीलिए इतनी बीमारियां हो रही हैं। आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, तो अपने खाने के लिए कम से कम गोबर, गोमूत्र के साथ खेती करिए। वो जो केमिकल वाला स्प्रे करते हैं ना, वो जहर का काम करता है, ठीक है। आप ही को बीमार करेगा। स्प्रे गोमूत्र से करिए। गोमूत्र को, उसमें नीम की पत्ती, आग का पत्ता और चीज़ डाल के उसको सरा के स्प्रे बनाइए, और 1 ड्रम बना लेंगे तो वो सालों भर चलेगा। आपको स्वस्थ रहना है, साधना करनी है, तो शुद्ध आहार ग्रहण करिए। साग सब्जी अपने घर में लगाइए, बाजार से मत खरीदिए। हाँ, अपने घर में लगाइए। श्री सद्गुरु। तो मैं कह रहा था, अकाल परा। राणा ने पूछा कि ये अकाल क्यों परा? तो विद्वान जनों ने कहा कि तूने परम भक्तिन मीराबाई को बहुत सताया है, इसीलिए ये दशा हुई है। हाँ, तूने बहुत अपमान किया है उसका। अच्छा, ये तो मैं कथा सुना रहा हूँ ना आपको, प्रसंग सुना रहा हूँ। मैंने अपनी आँखों से देखा है कुप्पा घाट में, कुप्पा घाट आश्रम में एक बहुत बड़े कथाकार आए। वहाँ के महात्मा लोगों ने खूब जोरदार स्वागत किया। महात्मा लोगों ने कहा कि इधर चलिए। इधर कहाँ? गुरु निवास, गुरु महाराज को प्रणाम करने, दर्शन करने चलिए। तो वो कथाकार गुरु महाराज को प्रणाम करने नहीं गए, सीधे अपने निवास में चले गए। हाँ, उनके रहने के लिए 13-14 लाख रुपए खर्च कर, उस समय 98-99 में उतने पैसे खर्च कर बढ़िया एसी वाला कमरा बना था। हाँ, बहुत वीआईपी मकान। अच्छा, गुरु महाराज को जो प्रणाम करने नहीं गए, तो पुराने महात्मा लोग जो थे वो कहने लगे, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि, साधु अवज्ञा तुरत भवानी। अब वो जो कह रहे थे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि महात्मा लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। हाँ, बाद में हमें समझ में आया कि महात्मा लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। हाँ, गुरु महाराज को जो प्रणाम करने नहीं गए, संत का अपमान। आपने सुना होगा ना रामचरितमानस में, एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम, ठीक है, भजन कर रहे थे, लेकिन गुरु आए तो गुरु को प्रणाम नहीं किया। गुरु ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन परमात्मा को सहा नहीं गया। उसी तरह से गुरु महाराज तो कुछ नहीं बोले, 9 दिन की कथा करने आए थे, वो 1 दिन की भी कथा नहीं कर पाए। घर में ऐसी घटना घटी, वो कथा को छोड़कर भाग के अपने घर को चले गए। तो विद्वान जनों ने कहा कि तूने परम भक्तिन मीराबाई का बहुत अपमान किया है। इससे बचने का मार्ग, उपाय, उसे वापस बुलाओ, उससे माफ़ी मांगो, उनकी सेवा करो, और वे प्रसन्न होकर जब आशीर्वाद दे देंगी तो ये अकाल समाप्त हो जाएगा। हाँ, राणा ने कहा कि मेरे बुलाने से तो कभी नहीं आएगी। राणा ने फिर मीराबाई के स्वजन परिजनों को भेजा, गए,
मीराबाई के चरण में पड़कर रोने लगे, क्षमा मांगने लगे और कहने लगे कि भाई साहब, जो गलती हुई सो हुई, वापस चलो, वापस चलो। मीराबाई कहती हैं कि मेरी इच्छा तो नहीं है जाने की, फिर भी तुम लोग इतने जिद कर रहे हो तो मैं अपने प्यारे प्रभु से आदेश लेकर आती हूँ। वो जो आदेश देंगे वैसा मैं करूँगी। हाँ, मीराबाई गई भगवान के मंदिर में अपना माथा टेक कर भगवान के चरण में पड़कर बिलक बिलक कर रोने लगी। और जब बहुत बिलक बिलक कर रोने लगी तो मंदिर का पट अपने आप बंद हो गया, अपने आप बंद हो गया। पट बंद हुआ और मीराबाई जब बहुत बिलक बिलक कर रोने लगी तो उसी समय उसी मूर्ति में से साक्षात भगवान प्रकट हो गए। हाँ, और भगवान पूछते हैं कि मीराबाई क्या बात है, इतना दुखी होकर क्यों रो रही हो, क्या बात है। मीराबाई रोती हुई हाथ जोड़कर कहती हैं कि हे प्रभु, अब संसार का दुख हमसे नहीं सहा जा रहा, संसार नहीं है रहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को। इहु संसारे बहुत दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। भगवान पूछते हैं तेरी क्या इच्छा है। मीराबाई कहते हैं कि हे प्रभु, अब मैं आप में समाना चाहती हूँ। भगवान कहते ठीक है, तुम मेरे मुखारबिंद में प्रवेश कर जाओ, मुझ में समा जाओ। मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, मैं आप में तो समा जाऊंगी, लेकिन दुनिया वालों को पता कैसे चलेगा कि मैं आप में समा गई, मैं भगवान में समा गई। भगवान कहते हैं कि तुम इस बात की चिंता मत करो, दुनिया वालों को भी पता लग जाएगा। भगवान अपना मुखारविंद खोलते हैं और मीराबाई सदैव भगवान के मुखारविंद में प्रवेश कर जाती हैं। पूरा शरीर मीराबाई का भगवान के उदर में तो विलीन हो गया, लेकिन मीराबाई का वो जो साड़ी का पल्लू था ना, वो भगवान के मुख के बाहर ही रह गया। पंडित लोग आए, पंडित लोगों ने पूछना शुरू किया कि किनके वस्त्र हैं। पहचानने वालों ने कह दिया कि परम भक्तिन मीराबाई के वस्त्र हैं। सभी लोग परम भक्तिन मीराबाई के नाम का जय घोष करने लगे। तो मैं कह रहा था कि मीराबाई कहती हैं कि यदि मैं ये जानती कि साधना करने में, भक्ति करने में, भजन करने में इतना दुख होता है, इतनी पीड़ा होती है, तो मैं नगर में ढिंढोरा पीट पीट के कह देती कि ऐ दुनिया वालों, कोई भी परमात्मा से प्रेम मत करना, कोई भी भक्ति मत करना, कोई भी साधना मत करना। हम आप सुन रहे थे, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तकवयो बदंती। और हम आप सुन रहे थे अंत साधना की बातों को कैसे करना है। तो गुरुदेव की वाणी को सुन रहे थे कि निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। खोजना कैसे है? तो गुरुदेव कहते हैं दो नैन नज़र जोड़ के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। साधक जब दृष्टि की दोनों धारों को एक करता है तो भीतर में तेजोमय बिंदु का दर्शन। पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज की वाणी में, गुरु जुगति से ताकू गगन में, तब झलके एक तारा रे। ठीक है, वह तारा गुरुदेव बतावें ज्योति महल का द्वारा रे। ये द्वारा क्या है? द्वारा क्या है? द्वारा कटिहार से देवका आने का मार्ग, किसी भवन में प्रवेश करने का मार्ग, रास्ता, गुफा में प्रवेश करने का द्वार। ठीक है, हाँ,
बाबा कबीर कहते हैं रस गगन गुफा में अजर झरे, बिन बाजा झनकार उठे जहाँ समुझी परे, जब ध्यान धरे रस गगन गुफा में अजर झरे। गुरुदेव कहते हैं उसी तेजो में बिंदु को एक टक से देखते रहो, निहारते रहो। उसी तेजो में बिंदु के भीतर सूरत का प्रवेश होगा और भीतर में कई रंगों के प्रकाश का दर्शन। गुरुदेव की वाणी में पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। चंदा उगत उदय हो रवि हो, धूर शब्द मिल जाता है। परमात्मा तक पहुँचने का एक ही मार्ग है, एक ही साधन है, एक ही उपाय है। वह उपाय है, वह साधन है नादानुसंधान की क्रिया। ठीक है, नादानुसंधान की क्रिया करने पर ही आप उस परमात्मा का अनुभव कर पाएंगे, और कोई उपाय नहीं है। तो गुरुदेव कहते हैं कि जो भी पुराने साधक हैं उन्हें नादानुसंधान की साधना अवश्य करनी चाहिए। तो कहने को बहुत सारी बातें हैं, अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। फिर अपराह्न काल का भी सत्संग होगा, और अपराह्न काल के सत्र में जहाँ तक बन पड़ेगा सेवा करने का प्रयास करूँगा। इस गांव में मैं पहली बार आया हूँ। पूज्य माता जी से भी हमें परिचय नहीं था। माता जी कहीं मिली होंगी, तो माता जी से हमारी जान पहचान नहीं थी। तो ये हमारे गुरु महाराज के प्रिय शिष्य आदरणीय स्वामी श्री शिवानंद बाबा, इन्होंने हमें फ़ोन किया कि देवका गांव में पूज्य माता जी के यहाँ सत्संग करना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मुझे इन्होंने शायद पूछा भी था कि आप किधर रहेंगे, तो मैंने कहा कि इधर ही रहूँगा। मुझे नहीं पता था, तो मैं तो बहुत दूर में था, कटिहार डिस्ट्रिक्ट में, सोनौली प्रखंड में। तो मैंने बाबा को वचन दे दिया था, तो मुझे लगा जब वचन दे दिया है तो जाना पड़ेगा। तो बाबा के ही द्वारा यहाँ पर मेरा आना हुआ, और बाबा बड़े ही विद्वान महापुरुष हैं, और इनको सुनने के लिए लोग तरसते हैं। तो अभी के सत्र में तो इन्होंने कुछ ज़्यादा सुनाया नहीं, तो अपराह्न में फिर बाबा विशेष रूप से आपको सुनाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।